द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। जिस स्वाति मालीवाल को अरविंद केजरीवाल ने महिला आयोग का चेयरमैन बनाया, जिस स्वाति मालीवाल को अरविंद केजरीवाल ने राज्यसभा का सांसद बनाया, अब उसी अरविंद केजरीवाल को टारगेट करने में क्या स्वाति मालीवाल ने इतना बड़ा प्रकरण को अंजाम दे दिया। स्वाति मालीवाल के पूरे खेल का भांडा फूटने लगा है। बाल बाल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस मकर जाल से बच गए, नहीं तो स्वाति मालीवाल के टारगेट पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल थे, ऐसा दावा आम आदमी पार्टी का करना है। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किए और उन्होंने जानकारी भी दी है कि तमाम सीसीटीवी फुटेज उन्होंने पुलिस को दे दिए हैं, जो चाहे जांच वो करा सकते हैं। और फिर उन्होंने स्वाति मालीवाल का चिट्ठा खोलना शुरू कर दिया कि वो जिस तरीके से बिना अपॉइंटमेंट के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिलने के लिए पहुंच गई और संयोगवश वहां मुख्यमंत्री मौजूद नहीं थे, तो फिर पीए से ही भिड़ गई। और वहां जो सीसीटीवी फुटेज, दो वीडियो क्लिप ये सब वायरल हुए हैं, उसमें साफ देखा जा सकता है कि स्वाति मालीवाल जिस हिसाब से पुलिस में बयान देकर आई और जिस हिसाब से उनका वीडियो सार्वजनिक हुआ, दोनों में आकाश जमीन का अंतर है। और जो मेडिकल रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में भी बहुत अंतर है। जिस तरीके के आरोप स्वाति मालीवाल ने विभव कुमार पे लगाए कि कहां कहां नहीं मारा, पेट पर, स्तन पर मारने की बात और जगह जगह घायल कर देने की बात, सिर्फ सेंटर टेबल पर पटक देने की बात, तमाम ऐसे गंभीर आरोप लगाए। मेडिकल रिपोर्ट में सिर्फ चोट के निशान कहां कहां बताए गए, वो उन जगहों पर जैसे चेहरे पर या टांग पर ऐसे बताए गए, लेकिन बाकी उन जगहों पर नहीं। कपड़े फट गए थे, वो लंगड़ा रही थी, तमाम ऐसे आरोप लगाए गए। अब इन तमाम बिंदुओं को लेकर जो सीसीटीवी फुटेज का वीडियो है या फिर पुलिस में जो बयान दिया गया है, जो मेडिकल रिपोर्ट आई है और जो आतिशी ने बयान दिया है, सब कड़ियों को अगर आप जोड़कर देखेंगे तो स्वाति मालीवाल का झूठ बेनकाब होने लगता है। तो इसकी शुरुआत हम लोग करते हैं। सबसे पहले स्वाति मालीवाल के विषय में आतिशी ने जो बयान दिए हैं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जानकारी दी है, वो सुन लेते हैं सीसीटीवी फुटेज देने को लेकर। फिर बात करेंगे कि केजरीवाल को कैसे निशाने पर लेना चाहती थी स्वाति मालीवाल, इस पर आतिशी ने क्या कहा। पहले यह हिस्सा सुनिए। हमने दिल्ली पुलिस को सारी फुटेज अवेलेबल करवा दी है। हमने उनको कहा है वो जो सारी फुटेज देखना चाहते हैं वो देख लें। इस फुटेज को देख के सारा दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। इस फुटेज को देखकर जो आज फुटेज अभी हमने आप लोगों से भी शेयर की है, ये भी सामने आ जाता है कि क्यों स्वाति मालीवाल जी ने उस दिन मेडिकल नहीं करवाया। ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि जो वो आरोप लगा रही थी कि कपड़े फटे हुए थे, मैं इतनी जोर की गिर गई कि मेरा सर फट गया, टेबल से लग गया, मेरे कपड़े फट गए, मैं दर्द में करा रही थी, मैं चल नहीं पा रही थी, मेरा चश्मा गिर गया, ये सारी फुटेज उस झूठ का पर्दाफाश कर देती है। तो यहाँ वीडियो में देख लिया आपने, आतिशी ने क्या इस मामले पर जानकारी दी है और आम आदमी पार्टी ने उनके स्टेटमेंट को भी यहाँ ट्वीट में डाला है, वो भी देख लीजिए। हमने सारी सीसीटीवी फुटेज पुलिस को दे दी है। आज जो वीडियो फुटेज आपको दिखाई है, उससे साबित होता है कि स्वाति मालीवाल झूठ बोल रही थी कि मेरा सिर फट गया, मैं फर्श पर गिर गई, मेरे कपड़े फट गए, मैं चल नहीं पा रही थी। आज इस वीडियो फुटेज से उनके झूठ का पर्दाफाश हो गया और उन्होंने 13 मई को पुलिस कंप्लेंट इसलिए नहीं करवाई क्योंकि वो उस समय मेडिकल नहीं करवाना चाहती थी। हम आतिशी के अगले बयान पर आए, उससे पहले जरा आप अपने स्क्रीन पर स्वाति के मेडिकल रिपोर्ट को देखिए, फिर हम सीसीटीवी फुटेज पर आएंगे। ये रहा स्वाति का मेडिकल रिपोर्ट। इसमें जो बताया गया है कि कहां कहां चोट के निशान है, उनके चेहरे, आंख के पास दिखाया गया है और उनके टांग को दिखाया गया है कि वहां भी चोट के निशान है और जो थंब इंप्रेशन है वो बताया जा रहा है। ये सारी चीजों को अगर आप देखेंगे तो यहाँ जो ऑरेंज कलर में लिखा हुआ है कि ब्रूस ओवर प्रोक्सिमल लेफ्ट लेग डोर्सल स्पेक्ट ऑफ अप्रोक्स साइज 3/2 सेंटीमीटर, बहुत
बहुत छोटे से दाग हैं, चोट के निशान हैं। कहां पर? तो बाएं पैर में। फिर बताया जा रहा है कि जो अगला चोट का निशान है वो राइट चिक पर है, वो दाहिने आंख के थोड़े से नीचे, वो भी कितना छोटा? 2x2 सेंटीमीटर छोटा। इतने छोटे छोटे उनके चोट के निशान हैं। लेकिन जिस हिसाब से स्वाति मालीवाल ने एक्सप्लेन किया कि उन्हें कहां कहां नहीं मारा विभव कुमार ने, सर पटक दिया, तो सिर पर चोट के निशान कहां है? सर फट गए, कपड़े फट गए, ऐसे कहां निशान है? अब यहां से आप उस सीसीटीवी फुटेज को एक बार फिर से जरा अपने स्क्रीन पर देखिए, उसमें क्या हो रहा है। वो कुर्सी पर बैठी हुई हैं और फिर वहां बहसबाजी होती है। वो अपशब्दों का प्रयोग कर रही है विभव के लिए, गंजा और जो अपशब्द वो बोल रही है, वो समझ सकते हैं आप कि किस तरीके का गुस्सा उनका है कि मैं सबकी नौकरी खा जाऊंगी, पुलिस के साथ बदसलूकी कर रही है, खबरदार किसी ने मुझे टच किया, कुछ इस तरीके के बयान देती वो उस वीडियो में दिखाई पड़ती है। उस सीसीटीवी फुटेज में कोई उन्हें टच भी नहीं कर रहा है। वो पुलिस को फोन मिलाती है, 112 पर डायल करती है। जो मामला बन रहा है कि सबको मैं फंसा दूंगी, नौकरी खा जाऊंगी, थ्रेटनिंग मोड में स्वाति मालीवाल ही दिखाई पड़ती है। जरा देख लीजिए इस वीडियो को। हाँ बता देना, वो बात वो आपका हेडेक है। आप मेरे को डीसीपी से बात करेंगे अभी के अभी करा रहे हैं। आप आइए, आप आइए ना। नहीं, मैं एसएचओ सिविल लाइन से बात करूंगी पहले। नहीं हम यहाँ नहीं कर सकते। नहीं, अब यही होगा, यही होगा, जो करना है करो। और तुम्हारी भी नौकरी खाऊंगी अगर मेरे को टच करा तो सभी तो कह रहे हैं हम। हाँ, तो इसलिए कह रहे हैं हम हम्बली रिक्वेस्ट कर रहे हैं। मैंने अभी 112 पे कॉल कर दिया, लेट द पुलिस का, उसके बाद मैं बात करूँ। तो पुलिस भी तो बाहर आएगी, वो यहाँ तक नहीं आएगी ना। नहीं, कुछ नहीं होता, अब अंदर ही आएगी, जो होगा प्लीज प्लीज कम विद मी प्लीज। मैडम बाहर चलो। हेलो मैम प्लीज, उठा के फेंक ना, उठा के फेंक। मैम रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे। हम तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं। आज फेंक दो, आज आप पढ़े लिखे लोग हैं, हम आपके साथ ऐसा थोड़ा ये गंजा नहीं प्लीज आप ऐसा मैडम नहीं, आप ऐसा ना बोलें, जस्ट बिकॉज यू आर सीटेड क्योंकि आपसे भी ऐसा सीसीटीवी कौन बोलेगा। तो देख लिया आपने, यहां से लगे हाथ एक और सीसीटीवी फुटेज आपको देखना चाहिए जिसमें स्वाति मालीवाल सीएम आवास से बाहर निकल रही होती है। उस वक्त वो बिल्कुल सीधे चल रही होती हैं। कोई उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है तो भी उनके हाथ को वो झटका देती है। इसे हाईलाइट करके दिखाया गया है। वो एकदम बिंदास लोगों से वहां भी सड़क पर बहस कर रही, ना तो उनके कपड़े फटे हुए हैं, ना ही यहाँ वो लंगड़ा कर चलते हुए इस सीसीटीवी फुटेज में दिखाई पड़ती है। लेकिन उन्होंने आरोप लगाए कि उन्हें बहुत ही बुरी तरीके से मारा पीटा गया। वो एकदम से कांप उठी, वो गिर गई, बेहोश होने लगी। तमाम तरीके के आरोप उन्होंने लगाए। एफआईआर में उनका यही कहना है कि विभव कुमार ने उन्हें स्कॉट करके बाहर धक्का दे दिया, उसके बाद उनके कपड़े फट गए और वो चल भी नहीं पा रही थी, ऐसा उन्होंने आरोप लगाया। लेकिन इस वीडियो को देखकर आपको लगता है कि ऐसा कुछ हुआ भी है? अब यहां से वो सवाल खड़ा होता है कि आपने मेडिकल रिपोर्ट, जैसा कि आतिशी ने सवाल की कि मेडिकल रिपोर्ट आप लगे हाथ करवा लेते ना, आपने 3-4 दिनों का इंतजार क्यों किया? इंतजार के बीच का गैप, इस दरमियान क्या खेल हुआ? यह भी तो एक बड़ा सवाल है। और आतिशी ने कहा कि टारगेट पर अरविंद केजरीवाल, और खुद अरविंद केजरीवाल भी आज बयान देते दिखे कि यह बीजेपी जो है वो आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहती है, वो उनके एक एक नेताओं को गिरफ्तार कर लेना चाहती है। अगर ऐसा है तो वो आज हमारे पीए को गिरफ्तार कर ले गए आरोपों के आधार पर। ऐसे में बृजभूषण शरण सिंह इतने दिन से घूमते रहे, किसी पुलिस की हिम्मत नहीं हुई इतने गंभीर आरोप में उन्हें गिरफ्तार कर ले, लेकिन उन्हें गिरफ्तार किया गया। केजरीवाल ने कहा कि मैं अब जाऊंगा तो बीजेपी दफ्तर में आधे घंटे बैठता हूं, देखता हूं कि कौन हमें गिरफ्तार करता है। अगर उनको करना मनमानी करनी है तो हमें गिरफ्तार कर ले। यहां देखिए, आतिशी ने कहा है कि वो अरविंद केजरीवाल को टारगेट करने के लिए आई हुई थी। इस वीडियो को जरा आप सुन लीजिए कि वहां आतिशी क्या कह रही है, फिर उसके बाद हम उनके ट्वीट के हिस्से को भी बताएंगे क्या कुछ जानकारी दे रही है। इस षड्यंत्र का इरादा था अरविंद केजरीवाल जी पर झूठे आरोप लगाना। स्वाति मालीवाल जी इस षड्यंत्र का चेहरा थी, स्वाति मालीवाल जी इस षड्यंत्र का मोहरा थी। स्वाति मालीवाल जी 13 मई को अनअनाउंस्ड, बिना अपॉइंटमेंट लिए मुख्यमंत्री आवास पहुंची। उनका इरादा था कि मुख्यमंत्री पर आरोप लगाया जाए, लेकिन मुख्यमंत्री जी उस समय अवेलेबल नहीं थे, उपलब्ध नहीं थे,
इसलिए वो बच गए। फिर स्वाति मालीवाल जी ने विभव कुमार पर आरोप लगाए। तो देख लिया आपने, यहां आम आदमी पार्टी ने आतिशी के बयान को कोट करते हुए लिखा भी है कि जब से अरविंद केजरीवाल जी जेल से बाहर आए हैं तब से बीजेपी बौखलाई हुई है। इसी क्रम में बीजेपी ने एक साजिश रची और इसमें स्वाति मालीवाल जी को चेहरा बनाया गया। स्वाति मालीवाल जी बिना किसी अपॉइंटमेंट के सीएम आवास पहुंची और वह मुख्यमंत्री जी पर आरोप लगाना चाहती थी, लेकिन उस समय वहां सीएम नहीं थे और वह बच गए। इसके बाद विभव कुमार जी पर आरोप लगाए गए। आज सामने आए एक वीडियो ने स्वाति मालीवाल जी के आरोपों का सच सबके सामने रख दिया है। यह वीडियो जो भी कोई देखेगा, 17 मई को उन्होंने यह प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, इस वजह से हमने इसको आखिर में रखा है, लेकिन अरविंद केजरीवाल को टारगेट करने की कोशिश थी। केजरीवाल बच गए हैं और पीए टारगेट पर आ गए। पीए विभव कुमार ने वहां पर पूछा कि आप किसके परमिशन से यहाँ आए हैं, आपका अपॉइंटमेंट था नहीं था। इसके बावजूद भी स्वाति मालीवाल उनसे बहस लड़ाने लगी और फिर विवाद बढ़ा। उसके बाद अब पुलिस के पास सीसीटीवी फुटेज है। जिस तरीके के आरोप यहाँ लगाए गए स्वाति की तरफ से, उसमें दम नहीं दिखता है। फिर चाहे मेडिकल रिपोर्ट भी अगर आप देखें तो मेडिकल रिपोर्ट भी उनके बातों की गवाही नहीं दे रही। सिर्फ चोट के निशान पर गिरफ्तारी हुई। क्या 3 से 4 दिनों में इतने सीरियस जो एलिगेशंस लगाए गए कि पेट में बहुत देर तक मारा, स्तन पर लगातार हमला करता रहा, क्या वो सब चोट मिट गए होंगे? क्या मेडिकल रिपोर्ट में ये सारी चीजें नहीं आई? कमाल है। इसका मतलब है कि स्वाति मालीवाल कहीं ना कहीं दबाव में है। बीजेपी ने उनके ऊपर कोई शिकंजा कस रखा है। पता चला कि भ्रष्टाचार के मामले उन पर बने हुए हैं, उन पर चार्ज फ्रेम किए गए। क्या उनसे बचने के लिए, उस वॉशिंग मशीन में जाने के लिए स्वाति मालीवाल मजबूर होकर ऐसे कदम उठाने लगी? अब दूध का दूध, पानी का पानी जल्द ही होने वाला है और सच्चाई सबके सामने आने वाली है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।